हेलो दोस्तों जी, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। लर्न विद गोपेश बिष्ट के साथ मैं आज आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो न्यू रजिस्ट्रेशन है 2024 के लिए, उसमें जो पीएम किसान निधि का वो सम्मान निधि का फॉर्म होता है वो कैसे भरते हैं इस विषय में आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे मैं इस विषय में आपको बताता हूँ तो चलते हैं। सबसे पहले इस फॉर्म को कैसे भरा जाएगा और ऑनलाइन किस हिसाब से फिर इनको आप ऑनलाइन करोगे बिना पटवारी मोहर के साइन। जो आपका राजस्व ये होता है उप निरीक्षक क्षेत्र का, जो तुम्हारे क्षेत्र के एरिया के जो पटवारी जी होते हैं, तो उससे आप किस हिसाब से लेखपाल बोलते हैं जिसको, उनसे कैसे अप्रूव कराओगे इस फॉर्म को, इस बारे में आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पीएम किसान की ऑनलाइन वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें आपको बेनिफिट्स हैं, और उसके बाद आपको पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म कैसे भरते हैं इस बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये केवल वीडियो डेमो के रूप में है, जिससे कि आप इस चीज़ को फॉलो करके आराम से अपना फॉर्म भर सकते हैं और ऑनलाइन तरीके से आप इसे फिल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये देखिए मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ कि हमें आपको सर्च क्या करना है। सबसे पहले आपको पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसमें आपको सर्च करना है PM स्पेस KISAN, पीएम किसान आ गया ऊपर वेबसाइट पे। आपको सर्च बार पर क्लिक कर देना है। जैसे सर्च बार पर आप क्लिक करोगे तो आपको सामने दिखा रहा होगा पीएम किसान की एक ऑफिशियल वेबसाइट आ रही होगी। यहाँ पे दिख रही है मेरी उंगली के नीचे, दिख रही, ये दिख रही है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मोबाइल पर आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पे आपको लिखा आ रहा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। अब ये KYC आप आने वाले समय में KYC मोबाइल ऐप, ये सब जो आपकी स्टेटस, ये सब इसी के अंदर आप चेक कर सकते हो, स्कैन करके कर सकते हो एंटर। अपनी सारी जानकारी आप मोबाइल के थ्रू ले सकते हो। इसका अपडेट आने लग गया है, तो इस अपडेट को हम क्लिक करते हैं, हटाते हैं। तो चलते हैं, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा ऑफिशियल वेबसाइट में। सबसे पहले आपको क्या है, पीएम किसान सम्मान निधि में सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा। यहाँ पे से आप अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नीचे से आप अपना पीएम किसान सम्मान निधि की KYC कर सकते हैं। थोड़ा और नीचे जाएंगे तो नो योर स्टेटस, आपने पीएम किसान सम्मान निधि का स्टेटस आप चेक करते हैं कि आपकी जो फाइल है ऑनलाइन जो करी थी वो कहाँ तक पहुँची। इस बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो और अभी ये चल रहा है आपका, अभी ये 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर है, असेसमेंट ईयर 24-25 है। अप्रैल से जुलाई तक का अपडेट कर रखा है। एज ए नॉन आना का इस्तेमाल ने अपडेट कर रखा, ये किस्त हो गया। और आप यहाँ पे से ये देखिए, इसमें क्लिक करोगे, यहाँ पे एक पीएम किसान सम्मान निधि की ये है किसान ई मित्र करके एक नई इनने एक सुविधा खोल रखी, जिसमें से आप अपनी जानकारी ले सकते हो। इसमें सब चीज़ लिखा है, मेरी अंतिम किस्त का भुगतान नहीं मिला है और मुझे पीएम किसान खाते की स्थिति बताएं। ये सब इसमें क्लिक करके आप आराम से इसको भर सकते हैं। मुझे पीएम खाते का क्या समस्या है, ये सारे जैसे इस पीएम किसान सम्मान निधि का भुगतान है, इसमें क्लिक करोगे, ये मैसेज आप भेजोगे आगे, तो वो बोलता है, देखिए लाइव दिखा रहा हूँ आपको कैसे करते हैं। लाभार्थी विवरण को प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता हूँ कि आधार संख्या या पीएम किसान पंजीकरण संख्या या मोबाइल संख्या दर्ज करें। इसका कहने का मतलब है, इस यहाँ पे आप इनको जो मैसेज करोगे, ये जो नई ई मित्र खुली है, इनकी जो नई वेबसाइट है ये पीएम किसान के अंदर, इसमें से आप बाहर से आराम से जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले इसमें करना क्या है कि आपको अपना आधार कार्ड नंबर के द्वारा या अपने की पीएम किसान पंजीकरण संख्या आपको अगर मिली हो तो, नहीं तो ऑनलाइन के थ्रू भी आपको ये मिल जाती है इसी वेबसाइट के थ्रू। ये आपकी दूसरी चीज़ पीएम किसान पंजीकरण संख्या। और तीसरा है मोबाइल संख्या दर्ज करें। मोबाइल संख्या भी आपको इसमें दर्ज करके आप अपनी किसान सम्मान निधि का उपयोग कर सकते हैं। मोबाइल नंबर कौन सा दर्ज करना है मैं आपको बताता हूँ। मोबाइल नंबर, जब आप पीएम किसान सम्मान निधि का, आपने जो ये पीएम किसान सम्मान निधि का ये फॉर्म भरा होगा, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालने को बोलता है। यहाँ पे देख रहे होगे जैसे स्क्रीन पे, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालने को बोलता है ना, यहाँ पे मोबाइल नंबर करके करने को बोल रहा है दर्ज करने को। तो ये मोबाइल नंबर अगर आपने वहाँ पे डाला होगा फॉर्म भरते वक्त, जिसमें पटवारी और निरीक्षक के मोहर और साइन हुए होंगे इस फॉर्म में, पीछे बैक साइड में यहाँ पे, तो राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल के जो भी आपके साइन हुए होंगे, तो उसमें जो मोबाइल नंबर पीएम किसान चला, वही नंबर आपको इसमें भरना होगा। इस यहाँ पे ना, ये नंबर आपको इस मोबाइल के
किसान ई मित्र में दर्ज करना होगा। यहाँ पे लिखा आ रहा है ना, पंजीकरण संख्या मोबाइल संख्या दर्ज करें करके। इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, आपके किसान सिस्टम में क्या समस्या आ रही है, क्या भुगतान नहीं मिला है, इस स्थिति के बारे में आप इस मोबाइल के थ्रू आप जान सकते हो। जहाँ पे आपको कोई समस्या आ रही है, कहीं पे आपकी किस्त नहीं आ रही है या कहीं पे कुछ रुक चुकी है, तो इस बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी साथ करना ना भूलिएगा, और इस बारे में आपको जानकारी देते रहूँगा। तो चलते हैं अब अपने ई के वाई सी का। तो अभी कोई नया अपडेट तो आया नहीं है 24 में अभी। अब जो भी नया अपडेट आएगा तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी वीडियो में दे दूंगा। और सबसे पहले फार्मर रजिस्ट्रेशन करने से पहले, जब से जो नए हैं अभी, जो जिनका भी नया रजिस्ट्रेशन है, उसको ये फॉर्म ऑनलाइन करने से पहले आपको एक किसान सम्मान निधि का, पीएम किसान का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। वो डेमो के रूप में आपको कैसे भरते हैं, इस बारे में विषय में आपको बताता हूँ। ठीक है, चलो चलिए, ये आपका पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म है। इसमें आपको ये फॉर्म आपको भरना है। ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो मेरे मोबाइल के लिंक में भी आपको मिल सकता है, कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा ये। तो सबसे पहले आपको मैं इस बारे में बता दूँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अगर ये फॉर्म नहीं भरा है तो आपकी किसान सम्मान निधि नहीं आएगी। और इसको भरने के बाद आपने नज़दीकी कृषि विभाग में आपको ये जमा करना पड़ता है। आपका जो भी कृषि विभाग होगा नज़दीकी, वहाँ आपको ऑनलाइन करने के बाद इसको जमा करना अनिवार्य है, जिससे कि आगे की जो फाइल आपकी है वो चेक होने के बाद आपको फाइल आगे को अप्रूव करके फॉरवर्ड की जाएगी। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है लघु एवं सीमांत किसान का नाम। लघु एवं सीमांत किसान जो होते हैं 2 हेक्टेयर से जो कम वाले क्षेत्र के जो भी गरीब भाई बहन हैं, जो भी हैं, तो उनको इस चीज़ का लाभ मिलता है। किसान लोग हैं, उनको इन चीज़ का सामान लघु से 2 हेक्टेयर। ये डेमो के रूप में आपको ये फॉर्म बता रहा हूँ मैं। और 2 हेक्टेयर जिसकी भूमि से कम है वही इस पे 2 हेक्टेयर जिसकी कम है वही इस फॉर्म को भर सकता है, जिसकी ज़मीन 2 हेक्टेयर से कम है। ठीक है, हेक्टेयर से कम है वही इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे किसान सम्मान निधि का किसान का नाम लिख लेते हैं। जैसे कि किसान का कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। रमेश लिख दिया, आप अपना नाम लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट से रमेश हो गया। दूसरा है उनके पिता या पति का नाम, कोई इसमें राजेश हो गया। कुछ भी आप अपने पिता का नाम यहाँ पे डाल देंगे, अपना पता डाल देंगे। ठीक है, पता जो भी आपका पता है, जिला कहीं का भी है, ये आप अपना पता डाल दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आप अपना पता यहाँ पे डाल दीजिए। ये अपना पता आप डाल दीजिए, जैसे मैंने डाल दिया है डेमो के रूप में। पुरुष महिला जो भी है यहाँ पे आप इसमें लिख लीजिए पुरुष। जन्म तिथि डाल दीजिए अपने मन से, करीब ये डाल दीजिए। ऐसे करके अपनी जन्म तिथि डेमो के रूप में डाल सकते हो। जाति जो भी है आपका, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, और सामान्य हो गया, सामान्य में कर देते हैं। ठीक है, और ये आपको इस हिसाब से भरना है। आपकी जो भी जाति है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति में से आप कोई भी फॉर्म अपना जो भी आपकी कैटेगरी है वहाँ पे भर सकते हो। ठीक है, जिस हिसाब से जाति से बिलोंग करते हो। यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर, एनरोलमेंट नंबर डाल सकते हो। और ये अब मैं डेमो के रूप में डाल रहा हूँ। ठीक हो गया, मोबाइल नंबर आप अपना डाल सकते हो। बैंक का नाम आपका, जैसे SBI है या कुछ भी है, SBI हो गया, स्टेट बैंक हो गया, या पंजाब नेशनल बैंक हो गया, या इंडियन बैंक हो गया, या कुछ जो भी आपका बैंक है वो बैंक डालना है। ठीक है, या आप हिंदी में भी डाल सकते हो। ठीक है, आप जैसे भी आपको ज़्यादातर हिंदी में भरोगे ज़्यादा बेस्ट है। ये मैं आपको शॉर्टकट डेमो के रूप में बताने के लिए आपको इस तरह से भर रहा हूँ। और बैंक शाखा नाम का ब्रांच जो शाखा जो होती है आपकी, वो कहाँ है, जहाँ पे आपका बैंक है ना, उसकी जो कौन सी शाखा पे होता है। जैसे अपने बैंक की शाखा कहीं भी डाल दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए। बैंक अकाउंट संख्या आप भर सकते हो। ये तो मैं डेमो के रूप में डाल रहा हूँ 789। ये आपका डेमो के रूप में अपनी बैंक अकाउंट संख्या डाल दीजिए, जिस खाते में आपको पैसा आना है। और बैंक का IFSC कोड जो भी है
IFSC कोड डालना है, ठीक है। IFSC कोड जो भी आपका है ये आपके डेमो के रूप में आप डाल सकते हो, कुछ भी अपने डेमो के रूप में डाल सकते हो IFSC कोड, और ये आपके पासबुक में मिल जाएगा, ये आपकी पासबुक में होगा, पासबुक जो होगी उसमें आपका ये IFSC कोड होगा, ठीक है। IFSC कोड होता है पासबुक में। अब देखिए, अब यहाँ से आपकी कहानी जो है फॉर्म भरने की, वो आपकी लगभग यहाँ पे पूरी हो चुकी है। थोड़ी चीज़ें जो है, जो या तो पटवारी के थ्रू होता है या पटवारी से आप खुद भी भर सकते हो, नहीं को आपको यहाँ पे अपनी एक फ़ोटो चिपका लेनी है पासपोर्ट साइज ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका लोगे आप। उसके नीचे देखिए, आप यहाँ पे लिखा है किसान के पास उपलब्ध भूमि का विवरण। आपको अपने किसान सम्मान निधि में जो खतौनी होती है, खसरा खतौनी जो होती है, उसमें आपको ये चीज़ें भरना है। जैसे डेमो के रूम में मैं आपको एक खतौनी का विवरण हल्का सा है, ज़्यादा तो कुछ है नहीं इसमें, खाली नॉर्मल आपको बताता हूँ कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है। ये आपकी खतौनी, यहाँ पे गाँव, यहाँ पे परगना, और ये आपका तहसील, ये जनपद, ये फसली वर्ष ये होती है। अभी आगे कोई इसके बारे में बताऊंगा, ये आपकी खतौनी, ठीक है। तो इस बारे में आपको, अगर आप भरना चाहो तो आप खुद भर सकते हो, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी। ग्राम अपना डाल देना, पहले अपना ग्राम डाल देना, तहसील और जनपद जो भी होगी वो अपना डेमो के रूप में डाल देता हूँ। खसरा संख्या आपको पता होनी चाहिए, खसरा संख्या कहाँ पे होती है। ये खाता खतौनी है आपकी, ये खाता खतौनी है आपकी डेमो के रूप में, खतौनी है ये है डेमो के रूप में है। इसमें ये डेमो है, जो खाता खतौनी का एक नॉर्मल सा डेमो है। तो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा होगा, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ये आपका खाता संख्या है, इसको बोलते हैं खाता संख्या, लिखा आता है सब कुछ इसमें, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है, आपको स्क्रीन में दिखा होगा, ये है खसरा संख्या, इसको बोलते हैं खेत नंबर, इसको ब्रैकेट में बोलते हैं खेत नंबर, ठीक है। ये आपकी खसरा संख्या होगी। और इसी के बगल में है क्षेत्रफल होता है, ये होता है हेक्टेयर में, क्योंकि वहाँ पे हेक्टेयर पे मांगा जाता है। बाद में आप इसको नाली में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, आप नाली में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपकी खसरा संख्या होगी सारी जितनी की जितनी है, ये आपका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे गांव का नाम हो जाएगा, और अपने हिसाब से आप डेमो के रूप में खतौनी, उस बारे में आपको समझाता हूँ। तो इसमें बोल रहा है खसरा संख्या, खसरा संख्या ये है, हमने देखा नहीं खतौनी पे कि खसरा संख्या हमारा क्या है। खसरा संख्या, इनमें से कोई भी आप एक खसरा संख्या ले सकते हो, इसमें से कोई भी ले लीजिए, एक कोई भी अपने मन से, मैंने वो ले लेता हूँ, ये हो गया, ठीक है। अपने मन से खसरा संख्या, उसी के सामने इसका हेक्टेयर में क्षेत्रफल मांग रहा है, कोई भी एक हेक्टेयर का क्षेत्र उनमें से कोई भी एक ले लीजिए, उन्हीं के सामने होता है जो इसका खसरा संख्या होगा, उसी के सामने उसका हेक्टेयर भी लिखा होता है, ठीक है। जैसे इसके सामने इसका लिखा है, इसके सामने इसका हेक्टेयर लिखा है, इसके सामने खसरे के सामने उसका हेक्टेयर लिखा है, इसके सामने इसका लिखा है, इसके सामने इसका लिखा है, तो यही आपको हेक्टेयर इसी के सामने वाला डालना है। जैसे कि कुछ भी डाल दीजिए। ये जो हेक्टेयर होना चाहिए, ये 2 हेक्टेयर से कम होना चाहिए, ठीक है। खसरे का कुल रकबा हो गया, इतने ही है आपका। कुल रकबा तो आपका ये वाला है। कुल रकबा क्या होता है, जो लास्ट में आपका यहाँ पे लिखा रहता है, जैसे कि 0.458, अपने मन से जो भी टोटल इनको जोड़ के इनका क्षेत्रफल का रकबा होगा, खसरे का रकबा होगा, तो ये कुल क्षेत्र में हेक्टेयर में होगा। ये इसका जो खसरे का रकबा होगा, ये यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। ये खसरे का रकबा जो भी है यहाँ पे आप लिख दोगे, यहाँ पे जो भी है टोटल जो भी होगा ये इतना होगा, ठीक है। टोटल इतने में से, और इतने हेक्टेयर में से, यहाँ पे जितना भी टोटल कुल जो हेक्टेयर है, कुल योग जो होगा हेक्टेयर का, उसमें से आपकी भूमि कितनी है, वो हेक्टेयर जो उसके सामने वाला, जो खसरे के सामने वाला होता है, वो आपकी हेक्टेयर की वो होगी, आपका हेक्टेयर होगा कितना है करके, उस बारे में आप इतना आपका, जो कि 2 हेक्टेयर से कम है, ठीक है। नाली में इसको न्यूबिन लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे लगभग ये कमी है, तो ये आप इसको डैश भी कर सकते हो, खाली हेक्टेयर में पूछा, तो वहाँ पे फॉर्म में नाली का भरने को नहीं आता है, खाली आप हेक्टेयर में ज़्यादा आपको वो आता है। या अगर और भी कोई आपका खाता है, दूसरा कोई खाता है ऐड करना चाहते हो, तो इसी में से आप दूसरा खाता संख्या आप ऐड कर सकते हो। ये टोटल रकबा हो गया, ये हेक्टेयर में इतना हो गया, हेक्टेयर पे इतना हो गया अपना,
ये हो गया, ठीक है। 2 खाता संख्या है तो 2 खेत खाता अलग अलग है, तो 2 खाता अलग अलग हैं तो उसको यहाँ पे आप लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो, वो वहाँ पे ऑनलाइन के थ्रू भी कर सकते हो। राजस्व गांव जो भी अपने अपना गांव है, अपना गांव लिख सकते हो। राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र जो आपका पट्टी, उपनिरीक्षक क्षेत्र जो पटवारी जहाँ बैठता है, लेखपाल बोलते हैं जिसको, वो कहाँ बैठता है, पट्टी बोलते हैं उसको। पट्टी जो आपकी पड़ती है वो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और आपकी जो ग्राम पंचायत है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। और चौथा है विकास खंड, जहाँ ब्लॉक, जिसको हिंदी में शुद्ध रूप में ब्लॉक ऑफिस बोलते हैं, वो अपना लिख दीजिए, ठीक है। जिला आपको पता ही है अपना क्या है, लिखना है अपना जिला लिख दीजिए। यहाँ पे अपना राज्य उत्तराखंड यहाँ पे दिखाई है। और यहाँ पे लिखा है किसान द्वारा घोषणा पत्र, ये आपको अपना घोषणा पत्र देना है, जो भी आपको यहाँ पे किसान सम्मान निधि का अपना घोषणा पत्र है। ये अपना नाम लिखोगे यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिख दोगे, यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिख दोगे। और निवासी ग्राम, अपना गांव का नाम लिख दीजिएगा। ये डेमो के रूप में बता रहा हूँ आपको, इससे आप सीख सकते हो बहुत कुछ। और ग्राम सभा जो भी आपकी है, ज़्यादातर ग्राम सभा आपकी वही होती है। यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर कर सकते हो डेमो के रूप में, और यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो, और यहाँ पे ग्राम लिख सकते हो अपना, ठीक है। और यहाँ पे शर्तें पूरी करनी है सबसे पहले आपको। लड़की हूँ तो करती हूँ पे क्लिक करोगे, लड़का है तो करता हूँ पे क्लिक करोगे। तो करता ये लड़का है तो एक करता हूँ मैं, आप जो भी लड़के में करता हूँ मैं क्लिक कर देना, ठीक है। देता है ये सब आपको क्लिक करना है, भरना आप ही को है। ये देखिए फॉर्म पूरा फिल हो चुका है, यहाँ पर आपको फ़ोटो लगानी है। अब पीछे ये है सत्यापन आख्या, सत्यापन किसके द्वारा हो गया, लेखपाल के द्वारा। तो आप इसमें से थोड़ी डिटेल अपनी चीज़ से भर जाते हो, वो लिखेगा आपका पटवारी जी यहाँ पर सत्यापन करते हैं, इनका नाम ये है, इनका नाम ये है, इनके पिता का नाम ये है, और इनका गांव ये है, इनकी तहसील ये है, इनका तहसील ये है। और यहाँ पे खसरा नंबर, खाता संख्या या खसरा नंबर दोनों में से एक होगा, और हो सके तो दोनों ही चीज़ आप ले लीजिएगा। इस खतौनी में बता देता हूँ मैं आपको। खसरा संख्या जो भी आपकी, खाता संख्या और खसरा संख्या, खाता संख्या ये है, सामने आपको दिख रही होगी। खाता संख्या जो भी है ये आप लिख सकते हो, और इसका खसरा संख्या कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पे, जो मैंने आपको अपनी खतौनी के सामने वाली जो मैंने पीछे लिखी थी वो वाली ये लिख दीजिए। खाता संख्या खसरा संख्या दोनों आ गई। और कुल भूमि का क्षेत्रफल, कुल भूमि वो नहीं देनी है जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है, टोटल वाला नहीं देना है। आपके हिस्से में जो कृषि होगी 2 हेक्टेयर से कम, वही आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। वही आपको यहाँ पे लिखना है, या पटवारी जी लिखेंगे, इस वाले को पटवारी जी भरेंगे। आप अपने मन से भी भर सकते हो, क्योंकि आपको अपनी थोड़ी जानकारी आप भी होना अनिवार्य है, अपने मन से होता है। पटवारी जी यहाँ पे अब उनकी आख्या लगेगी, यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करने हैं, पटवारी जी ने खुद आएंगे, वो अपने खुद हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पे राजस्व उपनिरीक्षक का अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे जो भी आपके लोकल के वो हैं पटवारी जी हैं वो करेंगे। आपका क्षेत्र जो हो गया, क्षेत्र जो भी होगा वो भर लोगे, तहसील भर लोगे आप, यहाँ पे तहसील भर लोगे, ABC में जो भी लिख देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपको 2 चीज़ होंगे, एक होंगे उनके दस्तखत, एक प्लस पटवारी जी के दस्तखत होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक मोहर स्टैम्प लगेगी, इनकी स्टैम्प लगी, वो होना अनिवार्य है, ये अनिवार्य है। इसके बिना आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, पटवारी जी की मोहर और साइन होना अनिवार्य है। चाहे आप यहाँ पे दूसरी जगह ग्राम विकास, ग्राम के हैं, गांव अपने हस्ताक्षर हो गया यहाँ पे, और ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत विकास अधिकारी दोनों में से कोई एक भर सकता है इसको। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बोला जाता है इनको। अधिकारी का नाम यहाँ पे भरा जाएगा, गांव के लिए ये भी है, और शहरी के लिए पटवारी जी भी से भी हो जाएगा। कोई भी एक से करा सकते हो, इन दोनों में से आप कोई भी एक करा सकते हो। और अधिकारी का नाम ये हो गया, क्षेत्र हो गया, अपनी जो भी आपकी एरिया हो गई, क्षेत्र हो गया, और विकास खंड आपका हो गया, यहाँ पे विकास खंड बाकी ठीक हो गया। कोई सर्वे वाले का, इनमें से कोई आप एक का ही भर सकते हो। यहाँ पे अभी यह सर्वे वाले अधिकारी का नाम, ये भी इनके भी हस्ताक्षर, जो भी इसमें से एक हस्ताक्षर हो गए, तहसीलदार के हो गए, जिला SDM के हो गए, तहसील के हो गए, नैनीताल हो गए। ये बाद में जो फाइल आपके आगे को बढ़ते रहेगी, ये अप्रूवल होते रहेगी, ये फाइलें आपकी ऑफलाइन हार्ड कॉपियाँ जाएगी आगे,
ये आगे इनके थ्रू ये अप्रूवल होते रहते ही है, सत्यापन सर्वे अधिकारी के द्वारा। ये सब आगे को ये फाइल जब बढ़ेगी इसको आपको भरने की नहीं है, आप केवल इसमें से पटवारी जी का ही भरवाए तो ज़्यादा, लेखपाल जी का भरवाए तो वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। ये आपका लेखपाल पटवारी जी बोलते हैं जिनको, वही भरे तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। वही आपके क्षेत्र के जो अधिकारी होते हैं वो पटवारी जी ही होते हैं, जिसके थ्रू आप अपना आराम से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, आशा करता हूँ दोस्तों ये फॉर्म आपको सही तरीके से भरने में समझ में आ गया होगा, किस हिसाब से आपको फॉर्म बनना है। उसी के बाद 2024 जो ये वर्ष जो है ये 2024-2025 ये फॉर्म आपको भरना अनिवार्य है। इसी के थ्रू आपकी नई किसान सम्मान निधि जो का फॉर्म ऑनलाइन होगा। इसको भरने के बाद कृपया करके इसको भरने के बाद ही आप इसको भरने के बाद ही आप इसको ऑनलाइन के थ्रू माध्यम से ऑनलाइन करना और उसके बाद ही कृषि विभाग में जमा करना। उससे पहले ये बिना फॉर्म भरे आप ऑनलाइन मत करना, जिससे कि आप किसान सम्मान निधि में आपकी रुकावट आ सकती है। क्योंकि उसमें होता क्या है, अक्सर अपने मन से डालने पर खेत खसरा संख्या ये सब गलत भी हो सकता है, क्योंकि खेत किसी और का डल गया, नंबर किसी और का डाल दिया, खाता कुछ संख्या कुछ अपने मन से आपने डाल दी। और ज़्यादातर आपका खेत नंबर का ही प्रॉब्लम इसमें होता है, हेक्टेयर का प्रॉब्लम होता है, कितने क्षेत्र में आपके होता है। पटवारी जो आपके क्षेत्र के पटवारी जी जो होते हैं लेखपाल, वो इसको अपनी 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 एप्लीकेशन जो फाइलें उनके पास होती है, नक्शे होते हैं, वो होते हैं, सब होने के बाद उसके बाद ही देखते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको, आप इसको पटवारी के थ्रू ही आप इसको ऑनलाइन करना और इसके बाद उसको सबमिट कर देना। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और लास्ट तक बने रह आपके लिए धन्यवाद। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, आने वाली वीडियो में आपको जल्द से जल्द अपडेट कराऊंगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो की ओर, आपको अगले एपिसोड में मिलेगी। तो थैंक यू लास्ट तक बनने के लिए। मेरी वीडियो पे अभी कोई नए यूजर से जुड़े हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपके आने वाली वीडियो आपके स्क्रीन पर नोटिफिकेशन के तौर पर आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू माय वीडियो एंड